हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनजे एजुकेटरी में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है आरटीओ की फॉर्म लिस्ट। ठीक दोस्तों, जो कि हेम ऑपरेटर में इसको पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म वन शारीरिक फिटनेस के रूप में आवेदन। ठीक दोस्तों, और सेकेंड है फॉर्म 1 का, जिसमें मेडिकल प्रमाण पत्र है दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद में है आपका फॉर्म 2, जो शिक्षार्थी लाइसेंस के आवेदन के लिए है दोस्तों। ठीक, और फॉर्म 3 भी शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए है। 2 और 3 शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म 4 एक मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दोस्तों। एक मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन है दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद में है फॉर्म 4 का, जिसमें है परमिट के लिए आवेदन। ठीक, फिर उसके बाद में है फॉर्म 8, इसमें है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन के एक नए वर्ग के अलावा लाइसेंस। ठीक, फिर बात करते हैं हम फॉर्म 9, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्म 13 की, जो कि मोटर वाहन चलाने के निर्देश देने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन है दोस्तों। ठीक, आप लोग फॉर्म जरूर याद करके रखिएगा दोस्तों। ठीक, इसे एग्जाम में पूछना ही पूछना है, इसलिए आपको हमेशा याद होना चाहिए। या तो एग्जाम में पूछे या तो ना पूछे, लेकिन ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए जब आप लाइसेंस बनवाते हैं या लाइसेंस को हेवी करवाते हैं, या इससे बेस से कोई क्वेश्चन अगर पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम फॉर्म 16 की दोस्तों, जिसमें फॉर्म 16 व्यापार प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन होता है दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं फॉर्म 20, जो कि एनसीएल एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था। फॉर्म 20 की क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन है दोस्तों। ठीक, अब बात हम फॉर्म 25, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, आप लोग अच्छे से नोट भी बनाते जाइएगा। ठीक ना। तो फॉर्म 25 है परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन। ठीक, फॉर्म 26 जो है वो पंजीकरण प्रमाण पत्र की हानि या विनाश की सूचना और पंजीकरण की डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन है। ठीक, अब फॉर्म 27 जो है वो मोटर वाहन को दूसरे राज्य में हटाने पर नए पंजीकरण चिन्ह के काम के लिए आवेदन है। ठीक, अब बात करते हैं हम फॉर्म 28, जो कि नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन है दोस्तों। नो ऑब्जेक्शन। ठीक, अब बात करते हैं हम फॉर्म 29 की, जिसमें मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण का नोटिस होता है दोस्तों। ये फॉर्म 29 है। फॉर्म 30 की, जिसमें मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना के लिए आवेदन है। और फॉर्म 31 जो 31 है, वह वाहन के अधिकार में आने वाले व्यक्ति के नाम पर स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन। अब उसके बाद में आता है फॉर्म 32, जो कि सार्वजनिक नीलामी में खरीदी या अधिग्रहण मोटर वाहन के मामले में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन। फॉर्म 32। अब फॉर्म 33 की बात करें, जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र और कार्यालय के अभिलेख में रिकॉर्डिंग के लिए पते में परिवर्तन की सूचना दोस्तों। ठीक, फॉर्म 34 की, जिसमें पंजीकरण के पश्चात किराया खरीद पट्टे पर बंधक के करार की प्रतिष्ठित करने के लिए आवेदन। फॉर्म 34। और फॉर्म 35 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से समझिएगा, जिसमें है उच्च खरीद पट्टे परिकल्पना के समझौते को समाप्त करने का एक नोटिस। ठीक दोस्तों, ये फॉर्म 35 है। अब फॉर्म 36 की बात करते हैं, जिसमें है फाइनेंसियर के नाम
पर नया पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन होता है। बात करते हैं फॉर्म 45 की, जिसमें पर्यटन वाहन के संबंध में परमिट देने के लिए आवेदन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 45 पर्यटन वाहन के संबंध में परमिट देने के लिए आवेदन। अब है फॉर्म 46 देखिए, जिसमें है पर्यटन परमिट या राष्ट्रीय अनुपरित के लिए प्राधिकार देने के लिए आवेदन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं 46 वही पर्यटन परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण। ठीक, अब बात करते हैं 48 की, जिसमें फॉर्म 48 जिसमें राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र देने के लिए आवेदन पत्र, और फॉर्म 54 में दुर्घटना सूचना की रिपोर्ट के लिए होता है दोस्तों। ठीक, बात करते हैं हम फॉर्म LLD की, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के नुकसान या विनाश की सूचना और डुप्लीकेट के लिए आवेदन पत्र देना दोस्तों। ठीक, ये फॉर्म LLD है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम फॉर्म SR1 की, जिसमें लाइसेंस के नुकसान या विनाश की सूचना और डुप्लीकेट के लिए भी इसमें आवेदन पत्र है। फॉर्म SR17 में मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए फॉर्म का आवेदन। ठीक, फॉर्म SR49 में धारा 163 का के तहत मुआवजे के लिए आवेदन। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म SR20, जिसमें मंच वाहन के संबंध में अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन होता है, और SR21 में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के संबंध में परमिट के लिए आवेदन होता है। ठीक, और SR22 में माल वाहन के संबंध में परमिट के लिए आवेदन। SR23 में निजी सेवा वाहन परमिट के लिए आवेदन, और SR24 में अस्थायी परमिट के संबंध में आवेदन। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट है SR25, इसे आप लोग अच्छे समझिए, जो कि है विशेष परमिट के लिए आवेदन। फॉर्म SR25 विशेष परमिट के लिए आवेदन। अब बात करते हैं फॉर्म SR32 की 32 की, जिसमें है परमिट द्वारा कवर वाहन के प्रतिष्ठापन के लिए आवेदन। ये हो गई, और लास्ट हम देख लेते हैं SR33 जिसमें है परमिट के हस्तांतरण के लिए आवेदन। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इससे ज़्यादा और नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसी से ही पूछेगा। जितने भी RTO की जो फॉर्म लिस्ट जो भी पूछेंगे एग्ज़ाम में हेम ऑपरेटर में, तो यही चीज़ पूछेंगे कि फॉर्म 20 क्या है, फॉर्म 25, 35, 45, 48 LLT क्या इसकी उपयोगिता होती है, बस यही चीज़ पूछेंगे। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा दोस्तों। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही सागर बनता है दोस्तों। ठीक ना, तो इसीलिए मैं आपको जो हमारी पहली वीडियो जो है मैंने इमिशन स्टैंडर्ड के बारे में और इंजन के बारे में भी मैंने बताया, वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अगर आप नए हैं तो। ठीक, तो आज के लिए हमारा क्लास नहीं।